अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग से व्लॉग शुरू किया है। मैंने सोचा कि मॉर्निंग की भी रूटीन आपके साथ शेयर करूं कि मैं सुबह के टाइम, बेटी की छुट्टियां हैं तो मैं किस तरह मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो बस नाश्ते से कर लेती हूँ कि पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, और कुछ बातें भी आपसे करूँगी। कुछ मेरी बहनों ने मुझे कहा कि आप ही कोकोनट ऑयल में कोई रेमेडी बना के दिखाएं। मैं कोशिश पूरी करूँगी क्योंकि अभी मैंने सोचा है, लेकिन मैं जल्द से जल्द वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। और कुछ मेरी बहनों ने एक दो चीज़ें पूछी हैं, और एक मेरा सूट है जिसकी डिज़ाइनिंग के बारे में कह रही हैं कि आप ही वो हमें दिखाएं, तो वो मैं जिस दिन दोबारा पहनूंगी ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी गर्मियों के लिए कुछ ड्रिंक्स बोला है, वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। कल भी मैंने एक ड्रिंक बनाई थी, लेकिन ना जब पूरी वो रेडी हो गई उसके बाद मुझे याद आया तो मैंने कहा अब मैं क्या शेयर करूँ, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस सुबह के टाइम नाश्ते में यही होता है, या तो ब्रेड होती है या फिर पराठे में बना लेती हूँ। और आप सबको पता है कि मैं हैवी पराठे नहीं बनाती। कोई ख़ास दिन हो या कुछ बात, जैसे काफ़ी अर्से बाद मन हो तो मैं ये बलों वाले पराठे बनाती हूँ, वरना अदरवाइज़ बिल्कुल सिंपल चपाती होती है। और उसके ऊपर थोड़ा सा जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है ऑलिव ऑयल और कुकिंग ऑयल मिक्स करके, तो वो मैं लगा देती हूँ। तो उससे नाश्ता करना ना, पराठा बन जाता है तो फिर नाश्ता करने में भी मज़ा आता है। तो इसी तरह ही मेरी आज की रूटीन है। इसी तरह मैंने कहा ये वाला सिंपल जो रात सालन बनाया था वो भी है, एग फ्राई कर लूँगी। इस तरह करके हमारा नाश्ता रूटीन हो जाती है। और मेरी कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि आप ही फुट केयर की कोई रेमेडी बनाया। आप मेरे चैनल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आपको नीचे फुट केयर की वीडियो मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, या तो मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर दूँगी या मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो बहुत मुझे ये 2-3 बार रिक्वेस्ट आई है। और दूसरा यही है कि मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिनसे मैंने वादा भी किया था कि उनकी बेटी मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो वो मुझसे मिलने के लिए उसने आना है। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला ही नहीं ना, क्योंकि कुछ आपको पता है कि मेरी आपी का सीज़र हुआ, मसरूफियत थी। और मैं कल गई भी थी उनके घर ना संडे वाले दिन, तो मैं नहीं देख पाई। तो उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि आज हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा। जब मैंने देखा तो रात को 12 बजे के बाद का टाइम हो रहा था। तो मैंने उनको मैंने रिप्लाई भी दे दिया, और वो मेरा व्लॉग भी देख रही होंगी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर मिलूँगी। आप मुझे 1 या 2 दिन पहले मैसेज कर दीजिएगा ताकि फिर मुझे पता हो। तो बेटी के लिए सॉरी है कि मैं नहीं मिल पाई उनसे। और बाकी सब लोगों की दुआओं और ब्लेसिंग से मेरी आपी की तबीयत ठीक है। और मेरी बांग्लादेश से जो बहन है उन्होंने पूछा था कि आप ही ये जो बोतलें आपकी सिस्टर को लगी हुई हैं ये कब उतरेंगी। अब देखो, पहले चेकअप पे तो नहीं उतरी हैं, अब दूसरे चेकअप पे हो सकता है उतर जाएं। बस आप सब भी दुआ कीजिएगा ना कि उनको अपने जो सीज़र हुआ है ना उसकी इतनी तकलीफ़ नहीं है जितनी उनको इस मतलब इन जो ड्रेन बोतलें लगी हुई हैं उनकी तकलीफ़ है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ अपनी स्किन के साथ एक्स्ट्रा लगी हुई है तो उसकी तो तकलीफ़ होती है। तो बाकी ये मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया और यम्मी सी चाय भी बन गई। इसको मैं थर्मोस में डालूँगी, क्योंकि अभी वरना जैसे चाय बनती है ना, तो अगर हम लोगों ने फ़ौरन नाश्ता करना हो ना तो मैं कप्स में डाल लेती हूँ। लेकिन अभी हाउस हेल्पर भी आ गई है, अब वो जब करके चली जाएगी क्लीनिंग फिर हम लोग नाश्ता करेंगे और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी ये देखिए कि मेरा नाश्ता बन गया और हाउस हेल्पर भी अपना काम करिए, और मैं साथ ही साथ किचन भी क्लीन कर दूँगी। क्योंकि आप सबको पता है कि किचन को मैं एक दिन भी नहीं छोड़ती कि मैं भाई ना करूँ। और कुकिंग के बाद का मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन किचन को नीट एंड क्लीन करके फिर जाके खाना खाऊं, या मैं दूसरे के लिए बना रही हूँ तो लेकिन मैं किचन को क्लीन करके ही बाहर निकलूँ। अभी नीचे से क्लीनिंग होनी है, लेकिन ये जो ऊपर से करना होता है ना, चूल्हों को, स्लैब्स को, काउंटर स्लैब्स को, जूस काउंटर को, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं किसी पर भी भरोसा। मुझे
होता है कि मैं ख़ुद क्लीन करूँ। और माशाल्लाह हमेशा हर टाइम मेरा किचन आपको क्लीन और बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो बस इसी तरह, और ये वाला स्प्रे मैंने कई बार बनाना आपको बताया है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी मैं शेयर कर दूंगी जो कहेगा। और ये मैं घर में ही करती हूँ, शीशे भी इससे साफ़ होते हैं और स्लेब्स भी मैं साफ़ करती हूँ। ये चूल्हे के सामने वाली टाइल्स, बाहर से टाइल्स, ये इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और एलईडी पॉइंट की भी मैं इसी से ही डस्टिंग करती हूँ। लेकिन जो फर्नीचर पॉलिश वाला है होता है ना, वो नहीं हम इससे मतलब सफ़ा कर सकते, क्योंकि फिर इसमें सिरका भी डलता है ना, तो वो पॉलिश को ख़राब ना कर दे। बाकी ये देखें माशाल्लाह मेरा काउंटर स्लैब कितनी नीट एंड क्लीन और चमक रहा है। और ये देखिए अभी फ़र्श की क्लीनिंग नहीं हुई है, बस मैट्स वगैरह उठाए। और ये देखिए माशाल्लाह, और ये देखिए मेरी हाउस हेल्पर भी अपना काम कर रही है। बस ये जब पूरा काम कर लेगी तो ये भी हमारे साथ ही नाश्ता करेगी। लेकिन यही है कि ये आज जल्दी आ गई थी, तो सारा काम करने के बाद ही हम लोग नाश्ता करेंगे। उसके बाद ये सोफ़ों के कवर उतारे थे, आज मैं दूसरे कवर्स डालूँगी और ये सारे उतार देगी। पर बस यही होता है। अब इंशाल्लाह ताला मैं एक और सेट इसका सियूँगी जो थोड़ा सा फैंसी होगा। और एक मैंने आपी ने और मैंने इकट्ठा ही कपड़ा लिया था, वो अभी मेरे पास ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आपी की तबीयत ख़राब हो गई। पहले बड़ी आपी बीमार हुई और उनकी मतलब बीमार तो वो 1 साल पहले हुई थी सही वाली, लेकिन अल्लाह पाक ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी। अभी तो वो थोड़ी सी बस बीमार हुई थी, पता ही नहीं लगा कैसे बस हमसे दूर हो गई। बस अल्लाह पाक की जिस चीज़ में रज़ा हो। और उसके बाद जब मैं ये सोफ़ा कवर्स उतारती हूँ ना, मैं उतारूँ या हाउस हेल्पर उतारे, तो हम ज़रूर सोफ़े को अच्छे से झाड़ लेते हैं। उसके बाद ये देखिए बेटे के रूम की भी क्लीनिंग हो गई है। और आजकल सब लोग इधर ही रात को सोते हैं, और इनके गुजी पिलोज़ भी इसी में ही मैंने रखे, क्योंकि रात को ये लोग लेकर सोते हैं। और उसके बाद ये बेटी का रूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है और सारा सेट ही है। रात को सोते तो नहीं है इधर, तो वो क्लीन ही रहता है। बाकी मेरी ये जो एक बहन है, मैं पता नहीं फैसलाबाद से हैं या मतलब पंजाब साइड से हैं, तो ये आप देख लो, मैंने पहले भी दिखाया, ये कुछ भी नहीं है, ऊपर से मैंने पर्दे शुरू किया। अगर आप 9 फीट का पर्दा ले रहे हो ना, तो उसको आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। जो आप रीलिंग थोड़ा नीचे करके लगवा रहे हो और फिर नीचे से पर्दों को या तो कटिंग करवा रही हो फोल्ड करो, आप वो ना करो, आप ऊपर से रीलिंग रख के लगवा लो। और ये देखिए हमारा नाश्ता है जो कि हम लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ और बच्चे भी, और हमारी हाउस हेल्पर भी। रात का सालन है चिकन बोनलेस, और चाय, पराठा और अंडा। अभी मैं ना जा रही हूँ, मुझे टेलर का फ़ोन आया था बेटे के अर्जेंट, मैंने 4 सूट सिलवाए थे, तो उन्होंने कहा था कि बाजी हो गए आप ले लें। और मैंने सोचा कि साथ ही प्रेस वाले कपड़े भी हैं वो भी दे दूँगी। और हस्बैंड के भी 2 सूट पड़े हुए थे घर पे, मैंने कहा वो भी सिलवा लूँ। आगे ईद भी आ रही, ईद का तो कुछ ऐसा नहीं होता, वो कोई भी साफ़ धुले हुए कपड़े पहन लेते। लेकिन मैंने कहा जब मैं जा ही रही हूँ तो फिर मैं ये भी दे देती हूँ, 1-1.5 हफ्ते में सिलते रहेंगे। बाकी ये मैं अभी अपने घर से निकल रही हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह मैंने बेटे के सूट ले लिए। सब बॉयज़ का ना समझ ही नहीं आता कौन सा कलर ले कौन सा नहीं। अब मैंने जो मुझे समझ आया, बेटी भी साथ थी तो हम लोगों ने ले लिया। और मैंने ना इस दफ़ा 2 सूटों पे हल्की सी डिज़ाइनिंग करवाई है, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। तो अब देखो वो मेरा बेटा डिसेंट सा है, वो इतनी डिज़ाइनिंग और वो नहीं पहनता, तो मैंने कहा था इस तरह डिज़ाइन करना कि वो ये पहने अजीब सा ना लगे, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये थी मेरी एक और मॉर्निंग रूटीन, और मैं सारे काम अपने करके घर आ रही हूँ। और बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।